हेलो गाइस, वेलकम टू यादें रिप्ले। वेल, आज का हमारा जो सेगमेंट है वो बहुत ही खास है क्योंकि आज की हमारी जो गेस्ट है वो बहुत प्यारी है। इन्होंने अपनी प्यारी सी स्माइल से आप सभी के दिल में जगह बना ली है। प्लीज़ वेलकम क्रिस्टल डिसूजा। वेल, मिलवाती हूँ आपको। हाय, हेलो। Hello. हाय, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Doing gorgeous as always. Thank you. Welcome to Tele Masala. Welcome to यादें रिप्ले। वेल, दिस इज़ अ सेगमेंट जहाँ हम एक्टर्स की जर्नी की बात करते हैं, किस तरह से पहला ऑडिशन दिया और वहाँ से लेके अब तक। हाउ एक्साइटेड आर यू? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड मुझे सच में लगता है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रही है गाड़ी तो बहुत बड़े स्मूथली चल रही है, थैंक गॉड। बट बहुत अच्छा लग रहा है कि अलग अलग चीज़ें करना। आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स, ट्राइंग टू बी अ ट्रेंड सेटर। आई होप इट वर्क्स। अच्छा, क्रिस्टल, आज वो दिन याद आ रहा है जब पहली बार कैमरा फेस किया था, या तो वो थॉट ही कैसे आया? कुछ कहना चाहेंगे कि एक्ट्रेस बनना है? एक्ट्रेस बनना था ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन माई मेंटोर, माई वेरी क्लोज फ्रेंड एकता कपूर, शी launched me literally out of nowhere. I was in college and she gave me my first break. I was 16, 17 years old and she gave me a main lead and really changed my life. So I'm ever so grateful to her. I'm always very very thankful to her कि she changed my life for me and is still changing my life for me. I love her from the bottom of my heart. So thank you ma'am that you made me what I am today. My journey started then, being a young Catholic girl, it was very difficult to even speak Hindi. So I tried my best. Everyone used to make fun of me, literally make fun of me because I had a lot of brothers in the show and I had to say bhaiya and I couldn't even say bhaiya properly because I used to say bhaiya. Like that's what I used to say because I don't know, it was very difficult. But मैं करती थी धीरे धीरे धीरे. I took it up as a challenge कि मैं करके दिखाऊंगी. वो एकता से मुलाकात किस तरह हुई? मैं एक्चुअली बालाजी की वैन मेरे कॉलेज के बाहर आई थी और वो ऑडिशंस कर रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ ऑडिशन कर लो एंड आई गेव द ऑडिशन एंड आई सेड माय नेम इज़ क्रिस्टल डिसूजा. मैंने जब प्लकार्ड पकड़ा था तो क्रिस्टल था विद अ के एंड आई थिंक दैट जस्ट क्लिक्ड समवेयर एंड दैट वाज मैजिकल. फर्स्ट शो की जैसे आपने बात की, आपने कहा वो भैया भी बोल नहीं पा रहे थे, तो तब किन किन लोगों ने सेट पर साथ दिया था? कुछ ऐसे मोमेंट शेयर करना चाहिए जब आपको लगा किस तरह कर पाऊंगी, किस तरह आगे बढ़ पाऊंगी? ऑफ कोर्स आई थिंक एकता मैम वाज माय मोस्ट बिगेस्ट सपोर्ट कि शी सेड हो जाएगा, कर लेंगे. आई डिड गो फॉर अ वेरी ब्रीफ क्रैश कोर्स टू अनुपम खेर्स एक्टिंग स्कूल. मैंने 16 दिन वहाँ पे क्रैश कोर्स किया था. हिंदी में सीखते सीखते इतने स्क्रिप्ट्स पढ़ लेते हो, इतने मोनोलॉग्स पढ़ लेते हो, मेन लीड हो तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर देने पड़ते हैं. तो वो करते करते सीख ही गई मैं कैसे भी हिंदी. एंड आई थिंक touchwood I am better than most of the people that actually used to speak हिंदी बचपन से. तभी फैमिली को बोला कि एक्ट्रेस बनना है, ऑडिशन दिया, तब घर पे जाके बोला था, किस तरह का फैमिली का रिएक्शन था? या वो चाहते थे जैसे हर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे डॉक्टर बने? जब मैं घर गई थी मैंने अपने दोस्तों को बोला बिल्डिंग में और मेरे मॉम डैड को बोला, वो हंसने लग गए. उनको लगा कि इट्स जस्ट दैट ड्रीम. हर कोई लड़की बोलती है मुझे मिस इंडिया बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, इट्स द ड्रीम. उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं था जब तक मुझे एंड ऑफ द डे वो कॉल आया कि एकता मैम आपसे मिलना चाहती है. एंड माई हार्ट वॉज बीटिंग सो फास्ट. तो मैंने अपनी मॉम को बोला. माई मॉम वॉज वेरी सपोर्टिव. शी इज़ अ वर्किंग लेडी. शी वर्क्स इवन नाउ. शी इज़ बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 29 years. तो शी सेड कि यू वांट टू डू इट, आई एम फुल सपोर्ट. वो रोज़ आती थी मेरे साथ लुक टेस्ट के लिए, वो रोज़ आती थी मेरे साथ शूट के लिए. शूटिंग बहुत ही बोरिंग होता है अगर आप बिहाइंड द सीन्स हो. 12-12, 13-13 घंटे हमें बस रूम में बैठना होता है, लाइंस पढ़ने होते हैं. लेकिन माई मॉम वॉज देयर विथ मी थ्रू ऑल ऑफ इट. माई डैड वॉज वेरी सपोर्टिव. माई फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव. इज़ वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट कि मैं कुछ नया कर सकूँ. बालाजी के पहले शो के बाद किस तरह गाड़ी आगे बढ़ी, कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से दूसरा हाउ डिड यू टेक द नेक्स्ट स्टेप? माई फर्स्ट शो विद बालाजी वॉज कहे ना कहे. 9X एक चैनल था, उस पर आता था. एंड फिर मैंने किया किस देश में है मेरा दिल. उसमें थोड़ा सा नेगेटिव ग्रे शेड कैरेक्टर था. फिर बात हमारी पक्की है. फिर वहाँ से गाड़ी चलती गई एंड आई थिंक द बिगेस्ट
लाइफ चेंजिंग मोमेंट ऑफ माइन वॉज एक हज़ारों में मेरी बहना है, जिसमें मैंने जीविका का किरदार निभाया था. आई थिंक वो शो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उस शो ने मुझे बदला, मेरी लाइफ को बदला. आई थिंक एंड उस टाइम पे मैं करेक्ट एज पे भी थी कि मैं डिसीजंस ले सकूँ, मैं कुछ अलग कर सकूँ. तो 1000 में मेरी बहना है जो स्टार प्लस का शो था वो मैंने किया. फिर मैंने एक नई पहचान किया जो पूनम जी के साथ था, पूनम ढिल्लों के साथ सोनी टीवी पे. वो भी बहुत अच्छा शो था, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक शो बनाना, वुमेन को पढ़ाना. आई वॉज टीचिंग माई मदर इन लॉ. वो कॉम्बिनेशन ही इतना रेयर है. माँ बेटी का कॉम्बिनेशन नहीं था. डॉटर इन लॉ, हाँ, डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ की सुपर बॉन्डिंग. और उसके बाद मैं उसको पढ़ाती थी, उनको पढ़ाती थी, और वो मुझे खाना बनाना सिखाती थी. सास बहू में प्यार, ये बहुत अलग चीज़ थी टीवी पे. और टकरार के अलावा आपको प्यार भी दिखा. एंड देन आफ्टर दैट आई डिड अ शो कॉल्ड ब्रह्म राक्षस, जो फिर अलग था. So I've done such different things. I've done a behna, I've done that daughter-in-law and a woman empowerer. I have done a supernatural show called ब्रह्म राक्षस. तो ब्रह्म राक्षस करके मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड शो भी था. एंड मुझे करने में भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि आई यूज्ड टू फ्लाई. हार्नेस पे थी मैं, पूरे दिन उड़ती थी. और राक्षस मतलब 7-8 फुट का राक्षस, उसके साथ लड़ती थी. एक छोटी सी लड़की और एक बड़ा सा राक्षस, और मैं जीतती थी. सो बालाजी गेव मी विंग्स टू फ्लाई, लिटरली. अच्छा, वही ब्रह्म राक्षस के सेट पर कहीं ऐसा कभी हुआ कि कभी चोट लग गई? बिकॉज वी सीन यू डूइंग सो मच स्टंट्स, हम भी देखते थे खैर आपको. तो ऐसे कहीं सेट पर कुछ ऐसे मोमेंट शेयर करना? चोट तो लगती रहती थी. आई लव हैविंग नेल्स, तो मेरे नेल्स टूटते रहते थे. पर इट नेवर स्टॉप्ड मी. डूइंग गुड वर्क इज़ माई मोटिवेशन. कि काम करो तो 110% लगा के करो, वरना मत करो. देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन. तो पुट ऑल योर हार्ट इन इट. मैंने बहुत गिरी हूँ, बहुत लगी है. हार्नेस पे पूरे दिन अगर आप लटको तो आपकी बैक में बहुत पेन हो जाती है, लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट. जितना प्यार हमारे फैंस हमको देते हैं, और जो देखते हैं और जो अप्रिशिएट करते हैं, जितना प्यार वो देते हैं, जितना हम करते हैं, वो कुछ नहीं है उसके सामने. अच्छा, ये तो रही प्रोफेशनल बात है. पर्सनल लाइफ में भी योर लव लाइफ एंड एवरीथिंग इज लॉट ऑन न्यूज़. बट मैंने देखा है यू आर दैट वन एक्ट्रेस जो कभी नहीं बोलते अबाउट अपनी लव लाइफ या लाइफ, या कुछ बुरा भी नहीं लगता आपको. क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो लोग कॉन्फिडेंट है और जो लोग बात करते हैं अपने लव लाइफ के बारे में, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि दैट्स ऑल्सो अ रियली गुड थिंग टू डू. बट फॉर मी, मैं नहीं चाहती कि मेरे काम से डाइवर्जन हो. मैं नहीं चाहती कि अगर मैं कोई शो कर रही हूँ तो लोग बात करें कि अरे पर उसकी लव लाइफ में तो ये चल रहा है, उसका ब्रेकअप चल रहा है, उसका पैचअप चल रहा है, तो ये शो कैसे कर रही है, देखो देखो उसका मूड आज ख़राब है क्योंकि उसके साथ झगड़ा हुआ. आई कांट डू दैट गाइज. आई वॉन्ट माई फुल फोकस ऑन माई वर्क, क्योंकि मैं अपना पूरा फोकस अपने काम पे देती हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि लोग भी पूरा फोकस मेरे काम पे दें. But Crystal, don't you think you being such a popular face, people would want to know, जो चाहते ही है they link you up with current actor, जो चाहते कि अब उनके साथ रहे, they want to know about your love life. उनके लिए कोई clue नहीं, nothing for them? I think other than a love life, there's so much of life to do. I like to share about clothes, about hair, about makeup, और मैं वो सब करूँगी अपने ऐप के थ्रू. So yeah, I think there's so much to share, and people are always greedy then कि उनको ये भी जानना है, वो भी जानना है, ये भी जानना है, वो भी जानना है. मेरे घर में मम्मी के साथ झगड़ा हुआ, वो भी जानना है. You can't share so much of your life. There's a difference in keeping your life private and secret, and I like to keep my life private, but not a secret. अच्छा, पॉपुलैरिटी की बात की क्रिस्टल, हमने वो मोमेंट याद है जब पहली बार रिकग्निशन मिला हो, जब कहीं आप गाड़ी से जा रहे हो या एयरपोर्ट पर हो, पहली बार किसी ने आपको पहचाना हो? पहली बार जब किसी ने मुझे पहचाना, मेरा शो तभी निकला था, माय फर्स्ट शो. मैं 16 ईयर की बच्ची बैंड स्टैंड में घूम रही थी, मेरी शूटिंग चल रही थी एक्चुअली. और एक लड़की आई मेरे ही उम्र की, एंड शी सेड, मैम कैन आई हैव एन ऑटोग्राफ.
आई हैड टीयर्स इन माई आइज क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे जानती भी है या नहीं, कि सिर्फ शूटिंग की लाइट वाइट देख के वो ऐसे बोल रही है। फिर उन्होंने कहा किंजल मैम कैन आई हैव एन ऑटोग्राफ, मेरा कैरेक्टर नेम। मैंने उसको हग किया, मैंने ऑटोग्राफ दिया, मैंने कहा आपके पास फ़ोन है तो आप वो भी लेके आओ, मैं फ़ोटो खींचूंगी आपके साथ। मुझे उसके साथ एक फ़ोटो चाहिए था बिकॉज यू नो इट वाज अ वेरी बिग लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी दैट समबडी वांट्स एन ऑटोग्राफ ऑफ माइन। मुझे पता भी नहीं था मैं क्या साइन करूँ, तो मैंने अपना नाम लिखा, एक स्माइली फेस बनाया उसके नीचे और बोला थैंक यू सो मच, बिकॉज आई रिमेंबर इट सो क्लियरली, क्योंकि आई डोंट नो कि मैं लिखूँ क्या एक पेपर पे। अच्छा, कैसे अभी ऐसे कभी मोमेंट हुआ है कि आपको किसी का ऑटोग्राफ लेने आप गए हो, आपके कौन फेवरेट है, आप किसे आइडलाइज करते हो? यू नो जब मैं बचपन में अपने मॉम डैड के साथ ट्रैवल कर रही थी, कोई एयरपोर्ट पे मुझे नसरुद्दीन शाह जी दिखे एंड माई मॉम वॉज लाइक यू नो बेटा आई एम अ बिग फैन, तो मैं ना बोलूँगी कि मेरी बेटी को फ़ोटो चाहिए। और अब लोग वो मेरे साथ करते हैं कि मेरे बेटे को फ़ोटो चाहिए और खुद ही खींच लेते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड, बट तब मेरी एक बहुत ही फ़नी फ़ोटो है जहाँ पे मेरे फ्रिंज है और मैं ऐसी खड़ी हूँ एंड नसरुद्दीन जी इज सिटिंग हियर और मैं ऐसे खड़ी हूँ ब्लैंक, मुझे पता ही नहीं कौन है उस वक्त। यू नो नाउ आई एम सो हैप्पी कि मेरे पास वो फ़ोटो है बिकॉज आई लव हिज वर्क, बट तब मुझे पता ही नहीं था एंड माई मॉम वॉज अ बिग फ़ैन, तो मैं शी सेंट मी कि आप फ़ोटो खींचो। क्रिस्टल, आपके साथ बात की हमें ऐसे लग रहा है कि जर्नी हैज़ बीन वेरी स्मूथ, यू नो, तो कभी ऐसा मोमेंट आया भी है कि नहीं कि यू नो दैट फेज ऑफ योर लाइफ की जब आपको लगा कि यार आगे क्या करूँ, कि ये सही फील्ड चुना है कि नहीं? ऑफ कोर्स ये मोमेंट तो रोज़ आता है, रोज़ मैं सोचती हूँ कि अब क्या, आगे क्या, बट नई नई चीज़ें आती रहती है, जैसे सीरियल्स मैं करती रहती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ अब क्या, यू नो आई वांट टू बी अ ट्रेंड सेटर, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। आई थिंक टीवी में सबसे पहले स्टाइलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना वो मेरा काम था, अब ऐप लॉन्च करना मेरा काम है। यू नो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कुछ अलग करूँ, मैं कुछ डिफरेंट करूँ एंड आई रियली होप इट्स अप्रिशिएटेड। आपने बात की ऐप की, तो क्या कुछ है, कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? ऐप की आइडिया किस तरह आई, एक आपका खुद का ऐप जहाँ इट्स लाइक वन स्टॉप फॉर योर फैंस? ये बहुत ही यू नो इट वाज समथिंग दैट मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी करना। मैं अपने फैंस से इतना प्यार लेती हूँ, इतना सपोर्ट लेती हूँ, मुझे देने का मन कर रहा था और पता नहीं कि मैं कैसे दूँ। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या करूँ जिससे यू नो दे विल फील लाइक दे आर अ पार्ट ऑफ मी, दे आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। जितनी भी कोशिश कर सकती हूँ अपने फैन से मिलना, बातें करना, वन ऑन वन करना, सब कोशिश करूँगी, फुल ऑन कोशिश। Thank you so much, Crystal. It was a pleasure Thank talking you. to you. Thank Thank you you so so much. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑन स्क्रीन आऊँगी और मैं एक्टिंग करूँगी, बल्कि जब मैं माई मदर इन लॉ यूज्ड टू सिट एंड वॉच टीवी सीरियल्स एंड मैं उनको देखती थी, मैं क्या यार ये लोग बैठ के कैसे टीवी देखते हैं, कैसे सीरियल्स देखते हैं। एंड टुडे आई एम डूइंग द सेम, सो आई जस्ट वांट टू से नेवर, कुछ भी कभी भी हो सकता है।